नहीं साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो सूरत है, ज़ाहिर है यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमेरिका आए या रशिया आए या फिर ईरान के अंदर आए तो पाकिस्तान उससे मुतासर होता है। अब पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े की हुई है कि ईरान हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन जंग के अंदर शरीक नहीं होंगे। अब अगर यहाँ पे जंग शुरू हो जाती तो पाकिस्तान कितनी देर रेजिस्ट कर सकेगा? शुक्रिया जी। तो सब देखें, पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान के मारूजी हालात क्या हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो ऑलरेडी फ्लेयर्ड अप है। ठीक, यानी कि ये 6 मई से पहले या चलो 22 अप्रैल से पहले हमारा ऐसा कोई वहाँ पे, ठीक है इंडिया के साथ हमारी हमेशा टेंशन थी, आई बॉल टू आई बाल रहे हैं हमारी पास, वहाँ कोई नहीं थी। अफगानिस्तान ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट 45 साल ही कर लें कि वो एक वहाँ पे जो है एक वो पूरी तरह डिस्टेबलाइज्ड है। अब पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है कि ईरान के अंदर भी हो जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? चारों तरफ से हम घिरे हुए होंगे। हमारी तरफ से हर तरफ, पहली बात तो ये है हर तरफ से हमारी तरफ जो है पाकिस्तान जो है कतई ये नहीं सोचेगा कि ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसके अंदर चाहे रिजीम चेंज हो जाए, चाहे ईरान को एनाहिलेट किया जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है जी कि फ़र्ज़ किया, पहले तो मैं बिल्कुल एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान को इजराइल शिकस्त दे पाएगा तो मेरा ज़ाती आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। लेकिन चलो वर्स्ट के सिनेरियो के ईरान को उसे शिकस्त दे दिया, रिजीम चेंज करके एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, तो बाय डिफॉल्ट जो है फिर पाकिस्तान फिर खुद ब खुद फिर उसके अंदर है। तो हमारे लिए डैम इफ यू डोंट, डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, कि हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। फिर मत भूलें कि ऑलरेडी अमेरिका के और इंडिया के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हुए हैं बहुत सारे। ठीक है। वो किस वक्त कहाँ पड़े हैं? इजराइल, यूएसए और इंडिया, ग्लोबल साउथ जो है। फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना जो है वो आके विक्टिम हो जाएगा कि चाइना 13 मिलियन बैरल अ डे तेल जो है इंडियन ओशन से इंपोर्ट करके रोजाना ले रहा है। उसकी एनर्जी नीड सुपर पावर है, लेकिन तकरीबन उसकी 80% एनर्जी नीड्स जो है वो इंपोर्टेड है। तो आप जब इस सूरत हाल में चाइना जो है वो तो लेम डक की तरह इनकैपेसिटेटेड होगा, चुनाचे खातर जमा रखें कि 4 मुल्क जो है वो ईरान के जामन है। इसलिए नहीं कि हम कोई जज्बा हुर्रियत से या कोई इस्लामी उम्मत से नहीं, हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन जो प्लेसमेंट है या हमारी जो कंपल्शंस है कि टर्की, रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन, 4 मुल्क जो हैं ये एक गारंटी करेंगे। और फिर देखेंगे जी चीज़ें आसान इतनी नहीं है, चीज़ें बहुत डिस्गाइज में है। हर मुल्क वॉच करके बैठा है, हर मुल्क ने अपनी भी कैलकुलेशन की हुई है, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कितना ईरान को फोर्टिफाई किया हुआ है। अगर ये बातें हमारी समझ में आ रही हैं तो उनकी समझ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने कल एक वार्निंग दी थी जो उसने अमल नहीं किया। सारा दिन उन्होंने ड्रम बीटिंग की कि हम तेल अवीव, हैफा और एक और शहर का नाम लिया, हम इसको दिन बना देंगे। आज फिर वो यही कर रहे हैं। हो सकता है कभी बाकी सब कह रहे हैं, हो सकता है ये भी शुरू कर दिया कल के। तो ट्रम्प का जाना जो है बेसिकली वो कुछ कर ले इस वक्त मैं नहीं समझता। पैनिक है उसमें गौर जरूर करेंगे कि उनके जो मैसिव जो पेनिट्रेटर्स हैं, जिसको कहते हैं MOP कहते हैं, और मैसिव ऑडियंस पेनिट्रेटर है, वो GBU 57AB, वो B-52 स्टेल्थ बॉम्बर जो है, जैसे जनरल साहब ने कहा है टोरा बोरा पे क्या किया था, इन्होंने यही बम मारे थे, मतलब MOAP मारे थे वहां पे, लेकिन MOP उससे भी ज्यादा सख्त है। बल्कि वो तो ये 30,000 जिसको पाउंड है, जिसको आप ये कहेंगे जी आप कोई 12-13 टन का एक है। तो इस वक्त कोई बंदा जो है ना, उन्होंने गेज करके करना है कि चाइना को एंटाइज करना। फिर चाइना बहुत सी चीजें जो है अब यहाँ से नहीं कंट्रोल कर रहा, वो सैटेलाइट से कंट्रोल कर रहा है। उसके पास अब सारा कुछ है। वो साउथ चाइना सी में अप्लाई कर चुका है, जो साइबर अटैक, वो इंडिया के अंदर साइबर अटैक कर चुका है। यही ब्लैकआउट्स हुए, सारा कुछ हुआ है। और फिर उनकी जो रेंजेस है और सारी जो उनकी जो नेविगेशन सिस्टम है वो
जितने दुनिया के 4 बड़े सैटेलाइट आए, एक यूएसए के जीपीएस, एक रशिया का, एक तकरीबन सारे यूरोप का है, और एक चाइना का। और ये बहुत, चाइना ये नहीं कि मेरे ख्याल इससे ज्यादा हो, लेकिन उतना करता है कि फॉर 5G है तो उसने कहा ये 5.5G है। अगर ये 5.5 है तो 6G, तो मेरा ख्याल है चाइना इज द मेन फैक्टर। और चाइना ऑलरेडी है, और आज जो शी जिनपिंग का जो बयान आया है वो बड़ा ही एक बड़ा कैलकुलेटेड, चाइना ये बयान नहीं देता। उन्हें कहा जी कि आप यूएसए, उसके बगैर भी दुनिया होगी। यानी कि ये बयान देना कि यूएसए के बगैर दुनिया होगी, इसका मतलब और दुनिया जो है उसे आगे बढ़ना है,